Come and fly away with me. वेलकम टू नैनीताल, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया और जूल ऑफ कुमायूं। पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा शहर जहां नेचर हर फ्रेम में बोलता है। तो हमारे कैंची धाम के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अंदर फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं था, तो लोग रुक के वीडियोग्राफी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से भीड़ नहीं लगी। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, जो कि नैनीताल में है। नैनीताल के मॉल रोड के पास में ही होटल हमने जो किया है। इसके बारे में हम लोग पहुँच के आपको अपडेट देते हैं कि नैनीताल का वेदर कैसा है और वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। दिल्ली से कैंची धाम तक की हमारी रोड जर्नी का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, ज़रूर चेक करना। कैंची धाम से नैनीताल तक की जर्नी काफ़ी ज़्यादा सीनिक थी। रोड्स स्मूथ थी, ट्रैफिक भी मैनेजेबल था, इसलिए ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहा। नीम करौली कैंची धाम से नैनीताल का रास्ता बाओली शहर होकर जाता है। माउंटेन टाउन्स मुझे हमेशा से पसंद रहे हैं, इनका वाइब भी अलग होता है, स्लो, काम और सोलफुल। बाओली से नैनीताल का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर्स का है। हम जब बाओली से निकले तब शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे रोड्स पर अंधेरा छा गया था। पहाड़ों का सनसेट बहुत ही पीसफुल होता है। थोड़ी देर में ही हम नैनीताल के एरिया में एंटर कर गए और रोड्स पर हलचल शुरू हो जाती है। नैनीताल कैंट एरिया में एंटर करते ही पहाड़ों का लुक ही बदल गया। घरों की वार्म येलो लाइट्स कर्वी माउंटेन रोड्स के साथ साथ जल रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ दिवाली की रोशनियों से सजा हो। अंधेरी रात, ठंडी हवा और ये ग्लोइंग हिल्स, पूरा मोमेंट ही मैजिकल लग रहा था। अब फन फैक्ट, डू यू नो नैनीताल उत्तराखंड की जुडिशियल कैपिटल भी है। नैनीताल एंटर होते ही हमको ट्रैफिक जैम मिला। वीकेंड था, इसलिए टूरिस्ट काफी ज्यादा थे और सब नैनीताल की तरफ फ्लॉक कर रहे थे। ये है नैनीताल का बस स्टेशन। अगर आप दिल्ली से बस से आ रहे हो तो आप यहीं उतरोगे। यहीं से कैंची धाम के लिए भी लोकल जीप्स इजीली मिल जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं नैनीताल मॉल रोड की तरफ। यहीं से हमको नैनी लेक का फर्स्ट व्यू मिलता है। नैनी लेक 7 हिल से घिरी हुई है, जिसे कहते हैं सप्तशृंग। अगर आप अपनी कार से मॉल रोड एंटर करते हो तो आपको नगर पालिका की एंट्री फीस देनी होती है। तो यहाँ पे एंट्री फीस है 300 रुपए की। नगर पालिका की एंट्री फीस है ये आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तभी लगता है। मॉल रोड पे ड्राइव करते हुए हमें रियलाइज हुआ कि ये फीस बिल्कुल जस्टिफाइड है। रोड्स इतने क्लीन और वेल मेंटेन्ड थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फॉरेन कंट्री वाइब्स। हमारा होटल मॉल रोड से थोड़ा अपहिल साइड पर लोकेटेड था। मॉल रोड पर पार्किंग कुछ इस तरह की मिलती है। अगर होटल की प्राइवेट पार्किंग नहीं है तो 500 रुपीज पार्किंग फी देनी पड़ती है। तो अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली नैनीताल में। नैनीताल में हम लोग ने होटल में चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड। मॉल रोड में थोड़ा खाना पीना खाएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे एंड देन कल सुबह निकलेंगे जिम कॉर्बेट के लिए। तो नैनीताल का बहुत शॉर्ट ट्रिप है। बस यहाँ पे हम लोग ने बुकिंग इसलिए करा दी थी होटल की, क्योंकि नीम करौली में बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स नहीं थे या बहुत कम होटल ऑप्शन थे। तो अभी हम लोग नैनीताल नीम करौली मात्र 45-50 मिनट्स लगे थे। तो अगर आप नीम करौली आ रहे हो तो आप ये ऑप्शन, अगर अपनी गाड़ी से हो तो ऑप्शन एक चेक कर सकते हो कि नैनीताल में अपना होटल ले लो एंड देन यहाँ से आप क्योंकि मॉल रोड है और भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे घूमने की थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ठंड है। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। मैं अपने ग्लव्स भुलाई हूँ तो रूम पे, तो कोई बात नहीं, बट ठंड बहुत है। तो जब भी आए अपनी जैकेट जरूर लेके आए। And this is the beautiful view of Nainital. See how amazing it looks. So this is Nainital Mall Road. यहाँ पे कई सारे होटल के ऑप्शंस भी हैं, बट अगर ऑनलाइन आप होटल बुक कर रहे हो तो बी श्योर दैट इट इज़ इन मॉल रोड, बिकॉज हमारा जो होटल है थोड़ा सा
पहाड़ के ऊपर इन्होंने दे दिया है। तो नो इट्स रिकमेंडेड कि अगर आप आके बुकिंग कर रहे हो, बट अगर मान लो और ऑनलाइन बुक भी कर रहे हो तो ट्राई नॉट टू पे इन कैश, आई मीन जस्ट अप फ्रंट, जस्ट ट्राई कि आप एक बार होटल में आके देख के ही पे करो। शाम के करीब 8 बजे नैनीताल का टेम्परेचर सिर्फ 8 डिग्रीज था। ठंड से बचने के लिए हमने लोकल्स के साथ आग सेकी। नाइट टाइम पे नैनीताल का व्यू बिल्कुल मेस्मराइजिंग लग रहा था। और ट्रेडिशन फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले फ्रिज मैग्नेट लिया और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं शॉपिंग पर। मॉल रोड पर आपको डोमिनोज, सबवे जैसे फूड चेन्स और साथ ही काफी सारे लोकल कैफेज भी मिल जाएंगे। और ये है यहाँ की हिस्टोरिक लाइब्रेरी। हम मॉल रोड पर और आगे बढ़ते हैं शॉपिंग करते हुए। यहीं हमें एक कस्टमाइज्ड डोर नेम प्लेट की शॉप दिखी। आप अपने डिजाइन के हिसाब से नेम प्लेट कस्टमाइज करवा सकते हो। और ऑनेस्टली सिंग्स नेम प्लेट आपको काफी पसंद आ गया। मॉल रोड सिर्फ शॉपिंग स्ट्रीट ही नहीं, ये नैनीताल का हार्ट है। यहीं कैफेज, व्यू पॉइंट्स, टेम्पल्स, मार्केट्स सब कुछ एक ही जगह कनेक्ट होता है। सुबह शांत, शाम को लाइवली, मॉल रोड का हर मूड अलग रहता है। तो अमृत डाला गया है। अमृत वाले चाय है, एकदम चाय पीजिए चाय और टेस्ट कराएंगे बताइए। तो मैं देखूंगी मेरे को चाय देना ये इसमें वो हो जाएगा। ये लीजिए। पहाड़ों की ठंड और यहाँ की फेमस अमृत तुल्य चाय, इसका मजा ही कुछ और होता है। और अंजुल को रास्ते में एक शॉल पसंद आ गई। यहाँ के शॉल काफी सॉफ्ट और वार्म होते हैं। दिल्ली की चाट और साथ में हॉट मिल्क, परफेक्ट विंटर कॉम्बो। अब हम एंटर करते हैं मॉल रोड की स्ट्रीट मार्केट में। यहीं से नैना देवी टेम्पल जाने का भी रास्ता है। यहाँ से आपको नैनी लेक के कई सारे व्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं। नैनी लेक का व्यू और नैनीताल के गोलगप्पे, अमेजिंग कॉम्बो। जो गुस्सा करते वो है कमजोर है, जो रहते अब शांत है वो शोर है। अब जो गुस्सा करते वो कमजोर है ना, अब जो है शांत से लगते वो अब शोर है। हाँ, वो अब शोर है। हाँ, एक खूबसूरत स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने के बाद हम आगे निकल पड़ते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। ये मार्केट अपने वुलन क्लोथ्स के लिए बहुत फेमस है। बस एक प्रो टिप, बार्गेन करना मत भूलना। नैना देवी टेम्पल पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया था, मंदिर बंद हो चुका था। हमने डिसाइड किया कि सुबह आएंगे। अब डिनर टाइम हो चुका था और काफी भूख लग रही थी। हमने चाउमीन और डोसा ऑर्डर किया और यहाँ की वेजिटेरियन थाली भी ट्राई करी। रात काफी हो चुकी थी और अब टाइम था रेस्ट करने का। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2 फ्रॉम नैनीताल। बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। देखिए 9 डिग्रीज का टेम्परेचर है। जब हम उठे थे तो करीबन 7 डिग्रीज का था। हम लोग करीबन 6:30 बजे उठ गए थे। अभी हम लोगों का 8 बज रहा है। अभी हम लोग तैयार होके बैठे हैं। यहाँ पे हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही नैना देवी टेम्पल है, जो कि 51 शक्तिपीठ जो है माता की, उनमें से एक शक्तिपीठ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता के दर्शन करने। उसके बाद ही अभी हम लोग ने कुछ खाए पिया नहीं, तो पहले हम लोग दर्शन करेंगे माँ के, फिर उसके बाद हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। सूर्य अभी तैयार हो रहा है तो हम लोग तैयार होकर अपने होटल में बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नैना देवी के प्लान ये है कि इसका हम लोग जिम कॉर्बेट जाएंगे, बट वो तो दैट्स सेक्शन इज फॉर नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस वीडियो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि नैना देवी टेम्पल कैसा है, उसके आसपास उसका माहौल कैसा है। सो स्टे ट्यून्ड। सुबह का नैनी लेक व्यू रात से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो अब सुबह हो गई है, हम लोग जा रहे हैं वॉक करके नैनी माता के टेम्पल में, नैना देवी। और सूर्या और भाभी पीछे चल रहे हैं अंजुल के साथ और मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है अराउंड 500-600 मीटर्स की डिस्टेंस होगी, बट डाउन हिल है तो पता नहीं चल रहा है। आने में पता चलेगा क्योंकि अपहिल है। तो सिर्फ एक चीज पता चल रही है, वो है ठंड। बहुत ठंड है। बहुत ठंड हो रखी है। तो जाते हैं मंदिर में, अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसा है। हमारे होटल से नैना देवी टेम्पल तक की वॉक मॉल रोड से होकर गुजरती है और ये वॉक बहुत ही पीसफुल थी। सुबह की ठंडी हवा, सामने नैनी लेक की काम पानी,
और चारों तरफ शांति ही शांति। माना जाता है कि नैना देवी मंदिर उसी जगह पर बना है जहां मां सती की आग गिरी थी। इसी कहानी से नैनीताल का नाम और नैनी लेक का नाम जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का सिग्निफिकेंस पूजा तक ही सीमित नहीं, ये जगह नैनीताल की हिस्ट्री, कल्चर और लोगों की आस्था का सेंटर है। इसलिए नैना देवी मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि नैनीताल की सोल है। टेंपल के सामने वाला मस्जिद ब्रिटिश एरा में बनवाया गया था मुस्लिम सोल्जर्स के प्रेयर के लिए। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे थे, अंदर एक सुकून सा महसूस हो रहा था। यहाँ का पार्किंग एरिया काफी बड़ा है और ये है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। ये है हमारा नैना देवी टेंपल कंपाउंड। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एरिया पूरा रीडेवलप किया जा रहा है। तो आई थिंक जब ये रीडेवलप हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये है माँ नैना देवी का एंट्रेंस, टेंपल का एंट्रेंस। अंदर पता नहीं मोबाइल ले जाना अलाउड है कि नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर अलाउड नहीं होगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अगर अलाउड होगा तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी और हमने रूल्स का रिस्पेक्ट किया। तो हम लोग को दर्शन हो गए हैं। सुबह सुबह आए थे, बहुत ही और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो एक्चुअली में 2 नैना देवी टेंपल है, एक यहाँ पे है नैनीताल में और एक हिमाचल में है। और यहाँ पे आपको, क्योंकि माता की 2 आंखें थी, तो एक यहाँ पे गिरी थी, एक हिमाचल में गिरी थी। तो 2 शक्तिपीठ है, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। और आप आते हो तो अंदर एक तो पुराने जो मंदिर होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जो मंदिर है इसका फर्स्ट कब बना था इसको कोई नहीं जानता है, बट ये रीबिल्ड हुआ था 1983 में, आफ्टर लैंडस्लाइड 1980s में। तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो 1983 का है। फिर 1940s के बाद उनका जो ट्रस्ट बन गया। फिलहाल जो अभी इस जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये 1880s का है। अभी हम लोग गए तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर हमने वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि कई लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि अगर रूल नहीं है तो हम लोग नहीं बनाते हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत आराम से दर्शन हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई पैसे नहीं मांग रहा था एक्स्ट्रा। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से। नैनी लेक का जियोग्राफी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। लेक का शेप थोड़ा सा क्रेसेंट जैसा है और ये नैनीताल शहर का हार्ट माना जाता है। नैनीताल चारों तरफ से 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसे सप्त श्रृंग कहा जाता है। इन्हीं पहाड़ों की वजह से ये लेक हमेशा प्रोटेक्टेड और काम रहता है। सुबह ये लेक बिल्कुल शांत रहता है, दोपहर में सनलाइट के साथ इसका कलर बदलता रहता है और शाम को रिफ्लेक्शंस इतने खूबसूरत लगते हैं जैसे पहाड़ पानी के अंदर ही बस गया हो। बोटिंग, ठंडी हवा और शांति। टेंपल मेन गेट के सामने ही मिलता है बन मक्खन, जो कि सिंपल स्नैक है जिसमें बटर को फ्लेम्स के हेल्प से बन के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। बन मक्खन नॉर्थ इंडिया का एक फेवरेट ब्रेकफास्ट फूड है जो कि आपको कई शहरों में मिलेगा, स्पेशली पहाड़ों में। ये मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिक फूड है क्योंकि कानपुर की ठंड में सुबह सुबह मैं बन मक्खन अक्सर खाया करता था। और चाय तो मैंडेटरी है, स्पेशली इन चिली एंड हिली मॉर्निंग्स। चाय के साथ में पहाड़ों वाली मैगी। सुबह का टाइम, नैनी लेक की पीसफुल वाटर्स एक पोस्टकार्ड मोमेंट बन जाता है। सो दिस इज गुड बाय फ्रॉम नैनीताल। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। अच्छा, तो नैनीताल का जो ट्रिप था यहीं तक था। बहुत मजा आया, हमने माता जी के दर्शन भी किए, घूमा टहला भी, कैची धाम के भी दर्शन हो गए। इस वीडियो में आपको यहीं तक था। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जिम कॉर्बेट नैनीताल से कैसे जाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर आपको मिलते हैं दोबारा। हाँ, बेसिकली हमारा ये जो था, ये ऐसा था कि कैची धाम जाएंगे और टाइम मिलेगा तो हम नैनीताल आएंगे। तो हमारे दर्शन ऑलरेडी बहुत जल्दी हो गए थे कैची धाम में। वहाँ से फिर हमारा ये नैनीताल वाला प्लान बना और अब हम जा रहे हैं बेसिकली कैची धाम और जिम कॉर्बेट हमारा मेन था। ये हमारा इंस्टेंट था। तो अब नैनीताल भी हमने कवर अप कर लिया है। अब इसके बाद जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का हमारा दूसरा वीडियो आएगा, तो आप इसको भी लाइक करिए और हमारा दूसरा वीडियो भी देखिएगा। ओके, बाय। नैनीताल सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, एक फीलिंग है। अगर आपको नेचर, पीस और स्लो ट्रैवल पसंद है तो नैनीताल ज़रूर विजिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है।